प्रश्न एक निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। देखिए दो रैखिक समीकरण है, यही जोड़ा कर रहा था। अब इसको मान लीजिए, हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, जो समीकरण से आपको आगे बढ़ना है तो हम समीकरण 2 से निकलते हैं आगे। समीकरण 2 से, यानी 2 से, समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 4, तो इस y को माइनस में इस भाग भेज दीजिए, यानी बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी चिन्ह परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर, इसको हम क्या मान ले, समीकरण 3 मान लेते हैं। 3 मान लेते हैं। आइए इस मान को किसी भी समीकरण में आप डाल सकते हैं। हम समीकरण 1 में समीकरण 3 को मान रख देते हैं, देखते हैं वैल्यू आता है या नहीं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, आइए समीकरण 1 क्या यही ना है, इसको मान डालिए। x प्लस वाई, आगे बढ़ा देते, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 14। इसमें क्या मान रख रहा है, समीकरण 3 का ना, x बराबर समीकरण 3 कितना दे, 4 प्लस वाई। अब इस जगह पे 4 प्लस वाई रख दीजिए, पहले से y है 14, y को जोड़ेंगे तो 2y, प्लस में 4 है, इस साइड भेज दीजिए, घट जाएगा जाकर 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। 2 से 10 को कटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, y बराबर 5 आ गया। अब किसी भी समीकरण में इसको मान हम डाल सकते हैं, y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए समीकरण 3 में हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए x बराबर हमको वैल्यू पता चल जाएगा, x से नहीं निकालना है, अब y निकल गया तो तब लिख दीजिए समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर x बराबर कितना है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर 5 बराबर कितना 9। देखिए आ गया मान, देख लीजिए। इसीलिए कह सकते हैं हम कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 होगा। हो गया आंसर कंप्लीट। 3.3 का दूसरा सवाल, s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ दिया है दूसरा रेखिक समीकरण s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। आइए हल करते हैं। s माइनस टी बराबर कितना दिया है 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको तोड़ते हैं, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर कितना दिया है 6। 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 3 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 आएगा, 3 से भाग दीजिए 6 में तो 2 मरतबा जाएगा, 3 कान पढ़िए, 3 कान 3 3 दूना 6, 2 आया, 2 का s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़, 2 से फिर 6 में भाग दीजिए, 3 मरतबा लगेगा, द्वितीया 6, 3 आएगा, 3 से t का गुना करेंगे 3t बराबर में कितना है 6, बटा में नहीं कुछ हो तो 1, कोना कोनी गुना कर दे, इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो उतर जाएगा 2s प्लस 3t
बराबर कितना 6 36। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। आइए अब जिस समीकरण से मन होता है उससे हल करिए। हम 1 से जाते हैं क्योंकि माइनस में इसको इस साइड में ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा। तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर कितना है 3। तो टी को माइनस में है इस साइड भेजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब आइए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर कर रहा है। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36। समीकरण 3 कितना है? s बराबर 3 प्लस टी। तो s जगह पर हमको कितना लिखना है 3 प्लस टी। तो s जगह पर 3 प्लस टी लिखना है। तो 3 प्लस टी प्लस यहाँ कितना है 3t बराबर 36। आइए कोना कोनी गुना कर दीजिए इसको। 3 दूनी 6, 2t का गुना करिए तो क्या आ जाएगा 2t जोड़ 3t बराबर 36। 2t का 3t का जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5t। 6 है इस साइड भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 6 ना है जी 6 घट जाएगा। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। 5 से कट जाएगा 6 मरतबे। तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। आइए समीकरण 3 में y बराबर t बराबर ना है जी t बराबर 6 रखने पर समीकरण 3 s बराबर कितना दिया है 3 प्लस टी बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6। तो हो जाएगा 9। तो लिख दीजिएगा अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 होगा। आंसर हो गया। देख लीजिए पूरे सॉल्यूशन आगे उतार लीजिए। तीसरा कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। दूसरा कह रहा है 9x माइनस 3y बराबर 9। दो रैखिक युग्म है। आइए बहुत आसान है, देखते हैं आसान तरीका से। 3x माइनस वाई बराबर 3 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इसको 2 मान लीजिए। 9 इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। देखिए जिससे जाना है इससे भी जा सकते हैं, इससे भी हम जा सकते हैं, इसलिए छोटा है इसलिए इससे हम जाते हैं। समीकरण 1 से 3 निकाल लेते हैं। x 3x माइनस वाई बराबर 3 है। माइनस में हुआ है इधर साइड भेज दीजिएगा प्लस में चल जाएगा। 3x 3 प्लस वाई तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में इस साइड भाग में आ जाएगा यानी बट्टा में। आगे जी इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आइए अब इस साइड बनाते हैं। इसको मान किसी में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला का प्रयोग करके तीसरा निकाल लिया है, तीसरा को दूसरा में प्रयोग कर देते हैं। आइए लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण
3 का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। डाल दीजिए 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए समीकरण 3 का मान रखना है 2 में, तो समीकरण 3 यही है। तो x का वैल्यू कितना दिया है, 3 + y बराबर 3। तो डाल दीजिए इसमें 3 + y बटा में 3 माइनस में कितना है 3y बराबर 9। 3 से 3 तिया 9 चल जाएगा। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 गुना कर दीजिए। 3 को y को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y, माइनस में 3y पहले से 3y बराबर 9 है तो 9। अब देखिए यहाँ 3 देखिए 3 9 कटेगा, 3 से 3 तिया 9। देखिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस में है 3y को गुना करें 3y माइनस में 3y पहले से है। देखिए प्लस में 3y माइनस में 3y कटेगा तो 9 बराबर 9 आ जाएगा। यहीं तक अपना आंसर रख देंगे, कोई गलती नहीं होगा। समीकरण आगे नहीं बढ़ रहा है, बराबर कर दिया है तो ठीक है। यहीं तक मान रखिए, x का वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ तक ही सही है।